अच्छा ये प्राइसा, ये सोहेल बड़ाई साहब ज़रा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए हैं, इस बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ। उनका कॉलम लिखना, मुलाकात करना, स्टोरी ब्रेक करना उनका हक है। सहाफ़ी ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन रिबटल आ गया है और आज DGISPR की तरफ से आ गया है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ पे था। उन्होंने कहा कि जी वो एक जनरल मुलाकात थी, उसके अंदर से सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम खड़का दिया, तस्वीर जो सबने खिंचवाई उन्होंने भी खिंचवा दी। तो एक उनकी तरफ से इनकार आ गया है कि जनाब कोई ऐसी ना हमने प्रपोजल दी, ना वहाँ पे डिस्कस हुआ। तो अब उसके बाद इस सारी स्टोरी को, इस सारे सिनेरियो को कहाँ रखें? पहले तो आप हमें बताएं कि उधर क्या क्या बात हुई। ये बात है जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा जी सोहेल बड़ाई साहब एक जनरल वहाँ पे एक इवेंट था, उसके अंदर आए थे, उसमें 800-850 लोग थे। आप भी थे? नहीं, मैं नहीं था। तो ये ब्रसेल्स की बात करें, ब्रसेल्स, और वहाँ पे सोहेल बड़ाई साहब ने भी तस्वीर खिंचवाई, चीफ साहब के साथ मिले, लेकिन उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई और ना ही वहाँ पे PTI डिस्कस हुई, ना ही ये कि माफ़ी तलाफ़ी की बात हुई, कोई बात नहीं हुई। और एक सीनियर सहाफ़ी, उनको ये नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने ये हरकत की। अच्छा, वो जिस दिन ये कॉलम छपा ना, मैंने कॉलम सुबह पढ़ा उनका। अब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा एहतराम है, मैं तो अपने सीनियर्स का सही बात है एहतराम करता हूँ। मैं उनका कॉलम पढ़ता हूँ, आपका कॉलम, हामिद मीर साहब का कॉलम, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं। वैसे आप बड़ी अहम बात करने लगे, प्राइस साहब आप फरमाइएगा। अच्छा, मैंने ये कॉलम पढ़ा सुबह सोहेल बड़ाई साहब का। हाँ हाँ, तो मैंने टीवी चैनल ऑन किए तो कहीं कुछ नहीं था। अब मैं हैरान था कि इतनी बड़ी खबर है ये, यानी मेरे लिए सिर्फ एक लाइन ही खबर थी माफी वाली कि सियासी मसालत के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना जरूरी है। ठीक, जरूरी है, और अगर आप नहीं मांगते तो शैतान होते हैं आप। नहीं, वो ये है कि जिसने माफी नहीं मांगी, जिन्होंने माफी मांगी वो फरिश्ते रहे और जिसने इनकार किया वो शैतान बन गया। लेकिन माफी है ना बेसिकली, तो अगला तो एक एग्जाम्पल समझ लेना, लेकिन असल है कि माफी। अच्छा, मैं हैरान, भाई चैनल्स ने जो है वो उठाई नहीं। तो समटाइम्स वो जो सोहेल बड़ाई साहब एक हाइपोथेटिकल स्टोरी लिखते हैं, आई अगेन वेंट टू दैट स्टोरी कि कहीं ये हाइपोथेटिकल तो नहीं है कि जैसे उन्होंने पहले भी लिखी। आपको यकीन नहीं, जबकि लिखा उन्होंने मुलाकात हुई पूरी। सुने ना, मैं तो जो चैनल देखे, इतनी बड़ी स्टोरी कोई चैनल नहीं। 4 बजे फिर उनके अपने जियो ने वो एज अ जो टिकर्स हैं वो चलाए और फिर खैर वो स्टोरी चल गई। लेकिन उसमें वो बाकायदा सोहेल बड़ाई साहब तो लिखते हैं ना कि कैसे मुलाकात हुई। वो वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं 2 साल से उनके पीछे लगा हुआ था। उनको साथ पसा रहे हैं अपने, ये भी हो सकता नहीं। अब तो यानी उनका वर्जन तो आना चाहिए, क्या वाकई उन्होंने ये फैसिलिटेट किया, उन्होंने क्या वाकई मदद की उनकी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समटाइम जर्नलिस्ट मिलते हैं, जर्नलिस्टों को मिलना चाहिए, यही काम है। और हमें भी मुझे भी अगर कोई इंटरव्यू करना हो तो मैं भी बहुत सारे दोस्तों से कहता हूँ कि यार जरा इंटरव्यू तो करवा दें। ये बिल्कुल, इसको तो हम डिफेंड करते हैं, इसको तो हम फेयर कहते हैं। लेकिन देखें, हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, तो हम आज के दिन से पहले तक हम इस खबर को सच्चा समझ रहे थे। ये मेरे भी ज़हन में था एज ए जर्नलिस्ट कि कहीं तरदीद ना आ जाए। तरदीद नहीं आई। जिस चीज़ की तरदीद एक्सप्लिसिट ना आए वो खबर ठीक होती है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से, किसी जिम्मेदार उहदेदार की तरफ से अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए ऑन द रिकॉर्ड, तो हम उसको भी ऑन करते हैं। या फिर सोहेल बड़ाई साहब को बोलना पड़ेगा कि नहीं जी मैं अपनी खबर, दैट्स व्हाट वो कहते हैं मैं अपनी खबर पे स्टैंड करता हूं और ये हुआ था। अब ये दूसरा वर्जन होगा, फिर ये स्टेट वर्सेस सोहेल बड़ाई साहब। नहीं, स्टेट वर्सेस सोहेल बड़ाई तो खैर एक सोहेल बड़ाई साहब एक और प्रेपोजिशन बन जाएगी ना कि हम वर्सेस पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले वो वर्सेस वाली बातें होती रही ना। लेकिन मैं ये बताऊं कि इवन असेंबली में कोई चीज़ चल रही हो, अपोजिशन पॉइंट आउट करे, तो ट्रेडिशन, रवायात ये हैं कि जब एक मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे दें ऑन द रिकॉर्ड, ठीक, उसको फिर तस्लीम करना पड़ता। अच्छा, शौकत यूसुफ ज़ई साहब ये फरमाइएगा कि अब तो ज़ाहिर है उस खबर की वजाहत आ गई या तरदीद आ गई, तो वो जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नैरेटिव था कि इमरान खान साहब को मौत की धमकी दी गई है, तो अब तो वो भी खत्म हो गया ना सर, वापस हो गया।
देखिए वैसे मैं बड़ी कोशिश की कि मैं खान साहब से मुलाकात कर लूं, लेकिन मुझे तो आज तक ये शर्फ हासिल नहीं हो सका, ना मेरा नाम जाता है आगे, ना वरना बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं खुद मिलूं उनसे, पूछूं। जी तो मुझे तो ये शर्फ हासिल नहीं हो रहा, और आई डोंट थिंक बस नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत में नहीं होगा। बड़ी ख्वाहिश रही है, लेकिन मुझे उस दिन किसी ने बताया कि खान साहब को किसी ने कहा है कि शौकत पार्टी छोड़ चुका है। तो वो जो जिसने मुलाकात की थी वो आए, कहते खान साहब बड़े नाराज थे कि शौकत ने कैसे पार्टी छोड़ी। मैंने कहा मैंने तो नहीं छोड़ी है पार्टी। तो अब जैसे इस तरह की चीज़ें अगर हो जाए ना पार्टियों के अंदर इस तरह के, तो ये ठीक नहीं होता है। लेकिन बहरहाल हम तो वर्कर हैं, छोटे से वर्कर हैं, हमें हमारी को हमें को अहमियत दे ना दे, हमें पार्टी से गरज है, अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे अच्छा वक्त है बुरा वक्त है, कभी जाती मफाद नहीं लिया है, कभी इस तरह कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन कोशिश ये रही है कि मुल्क तरक्की करे। अब जो चीज़ मुझे नजर नहीं माफ़ी, देखिए मैं एक अर्ज करूँ सर, देखिए पहले सबसे पहली काम क्या है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल बनाए मुज़ाकरात के लिए। इस वक्त जो माहौल है वो टेंस का माहौल है। आप देखें पंजाब के अंदर देखें, इधर देखें, लोगों को सजाएं हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। चलो सजाएं तो एक तरफ, लेकिन जो पकड़ दकड़ से खत्म नहीं हो रही है पंजाब में। तो जब पकड़ दकड़ जब मुज़ाकरात, देखिए जब माहौल ही नहीं है मुज़ाकरात का, तो किधर से मुज़ाकरात के पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था। अब बात यह है कि इन्होंने जो 9 मई का कारनामा अंजाम दिया हुआ है, और इनको चाहिए कि उसके ऊपर ये करें, माहौल बनाए ना, उसके ऊपर ये माफी मांगनी शुरू करें, उसमें करेंगे। और वो एक्चुअल जेन्युइन केस है, वो कोई उसमें कोई ज्यादती नहीं है, वो एक्चुअल जेन्युइन केस। तो दोनों साइडें जो है ना अपनी अपनी पोजीशन पे कायम है मेरा ख्याल है। देखिए हमने तो हमेशा कहा है कि सीओडी पे हम बात करने के लिए तैयार है, चार्टर इकोनॉमी पे बात करने के लिए तैयार है, चार्टर ऑफ इस्तेहकाम है पाकिस्तान एक नया, उसके ऊपर भी हम करने। लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता कि हम जो है वो इनके पास ये हमने पहले बहुत दफ़ा इनकी कोशिश की कि इनके साथ करें, लेकिन ये आगे से जो बिहेवियर इनका रहा है उसमें वक्त खत्म हो गया। फैसला आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।